पहला लीडर है पाकिस्तान का जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को। शोर मच गया, उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ी और अभी तक भुगत रहा है। यहां जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ये सब टाउट हैं, ये अमेरिका बहादुर के टाउट हैं, जो वो कहेगा वो ये करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ईरानी सदर इब्राहीम रईसी पाकिस्तान का बहुत कामयाब दौरा करके और बहुत सारी यादें ताज़ा करके पाकिस्तान के साथ कई मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत करके गए हैं। कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाज़री भी उन्होंने दी। कराची में कोई एक आधी तकरीब से ख़िताब भी किया। लाहौर में भी उनका एक प्रोग्राम था। यहाँ अमरीकी एजेंटों को ख़तरा था अमेरिका के नाराज़ होने का। प्रोग्राम उनके काफ़ी सारे कैंसिल कर दिए गए। वो उलमा के साथ बराह रास्त मुखातिब होना चाहते थे, अवाम के साथ मुखातिब होना चाहते थे, लेकिन इसकी शायद उनको इजाज़त नहीं दी गई। सिक्योरिटी का बहाना बना के उधर अमेरिका बहादुर ने धमकी दी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को ईरान के साथ तजारती मुआहदों पर पाबंदियों का ख़तरा हो सकता है। तुम कौन हो भाई? तुम ठेकेदार हो? पाकिस्तान ईरान के साथ को मुआहदा करे तो तुम पाबंदियाँ आयद करने वाले कौन हो? कौन? हाँ, ये वही हैं जो रजीम चेंज, जिनके आर्डर पे आर्मी चीफ साहब ने रजीम चेंज करवाया, एक जाली हुकूमत बिठाई जिसने 16 महीने में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। और अब अमेरिका बहादुर उनको IMF से कर्ज़े दिलवा के एक तो हमें कर्ज़ों की ज़ंजीरों में जकड़ रहा है और दूसरा धमकियां भी दे रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो उसका असल मेन मुतालबा था कि पाकिस्तान दोबारा अमेरिका को अड्डे दे। आपको याद होगा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और इराक़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी अड्डे इस्तेमाल हुए। उस वक्त भी यहाँ बड़ी बेचैनी थी। अवाम कुछ और सोचते थे, मुक़्तदर हल्के कुछ और सोचते थे। उस बेचैनी में कई साल गुज़रे हमारे। किसी सूरत भी हमारा दिल ये गवारा नहीं करता कि पाकिस्तान में से किसी दुश्मन के जहाज़ उड़ें और मुसलमानों पे हमला करें जाके, खा वो अफ़गानिस्तान हो, खा इराक़ हो या ईरान हो। लेकिन बदकिस्मती से तारीख़ हमारी ये है कि ऐसा होता रहा। तो अमेरिका को जिस मर्द मुजाहिद ने, बाज़ बंदे गुस्सा करते हैं इसका, जो जेलों में गए और माफ़ियाँ मांग के डीलें करके भाग गए, उनके मुकाबले में तो मैं समझता हूँ वो शख्स बहुत बड़ा मर्द मुजाहिद है जिसको डीलें ऑफ़र की जा रही हैं, मिन्नत समाजत की जा रही है। रोज़ शोर पड़ा होता है कि आज डील हो रही है, कल हो रही है, और वो अकेला तने तनहा मैदान में डटा हुआ है। उसकी जेब के बहुत सारे सिक्के खोटे हैं, जो बाहर हैं उसको धोखा देते हैं। अवाम उसके साथ खड़े। अब वो पहला लीडर है पाकिस्तान का जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को। शोर मच गया, उसे इसकी सजा भुगतनी पड़ी और अभी तक भुगत रहा है। भुट्टो ने अमेरिका को आंखें दिखाई तो भुट्टो के साथ जो हुआ आपने देखा। इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन ने ना की तो उसके साथ भी जो सलूक हुआ वो सबको पता है। शाह फैसल मरहूम जो इस्लामी इत्तेहाद उम्मत के दाई थे, उनके साथ जो कुछ हुआ वो भी सबको पता है। कर्नल कज़ाफ़ी का जो अशर किया गया वो भी सबको पता है। और अब बगैर किसी मुकदमे, झूठे मुकदमे अदालतों में, उन मुकदमों का मजाक बन रहा है। और मेरे लिए तो अच्छी खबर थी कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने और ज़ुल्करनैन अबुल असनाद, जिसने इमरान खान को रातों रात सज़ाएँ सुना के अब बड़ी जल्दी की है, उसमें कानूनी तकाज़े भी पूरे नहीं किए। एक शख्स को जो आइन हक देता है वो हक भी उसको नहीं दिया, बस सज़ा देने का ऐलान करने की। अदालतों के जज शर्मिंदा हैं कि इन केसों को कायम कैसे रखें। उनको कायम रखने के लिए दबाव डाला जाता है, जिसकी वजह से जजेस का मसला खड़ा हुआ। शोर पड़ा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास, उसमें सब जज बेअक ज़ुबान थे और उन्होंने एक जो भी वो एलामिया जिस पे दस्तखत करके सुप्रीम कोर्ट को देंगे, सुप्रीम कोर्ट का काजी देखें वो क्या करता है। वो बचता छुपता फिर रहा है, अपनी एक्सटेंशन के लिए तरले मिन्नतों पे है और शोर पड़ा हुआ उसकी एक्सटेंशन के मामलात का, लेकिन उसने एक दफ़ा अभी तक तरदीद नहीं की। अब बहुत सारे मेरे जैसे
अफराद समझते थे कि काजी फ़ौरन तरदीद करेगा कि ये सब जाली है, ये गलत है। तो यहाँ जो हुक्मरान बैठे हुए हैं ये सब टाउट हैं, ये अमेरिका बहादुर के टाउट हैं, जो वो कहेगा वो ये करेंगे। लेकिन अवामी दबाव जो है उसके सामने ठहरना बहुत मुश्किल होता है। अब ईरान का सदर आए, पाकिस्तानी अवाम उसके साथ हैं। सऊदीया का सदर आए, पाकिस्तानी अवाम, मुसलमान मुल्कों का कोई सरबराह आए, तुर्की का सदर आए, हमारे अपने अपने इलाकाई मसले अपनी जगह, मसलक अपनी जगह, लेकिन हम सब एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले उम्मत वाहिदा हैं। और हमें एक दूसरे से मिल के यकीनन खुशी होती है, होनी चाहिए, और एक दूसरे का दुख दर्द बांटना चाहिए। और अगर कोई इसराइल के खिलाफ खड़ा हो, पूरी उम्मत को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए शाना बशाना। लेकिन अमेरिका बहादुर को ये बर्दाश्त नहीं। अमेरिका बहादुर इस नए टाउटों से, नए एजेंटों से अड्डे लेना चाहता है, लेकिन अवामी दबाव, और हमारी फ़ौज में बहुत सारे मुजाहिद, गाजी और शहीदों के वो रसा मौजूद हैं जो इस्लाम के लिए, फ़लस्तीन के लिए, बैतुल मक़दस के लिए तन मन धन की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, वो भी। और पूरे मुल्क के अवाम की अक्सरियत चंद टाउटों के सिवा, टाउट भी कुछ हुकूमत में हैं, कुछ साफत में हैं, वो सब के पास आप देख लेंगे, इनके पास ड्यूल नेशनलिटियाँ हैं। वो अपनी अपनी नेशनलिटियाँ बचाने के लिए, अपने आका को राज़ी करने के लिए वो पाकिस्तान की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ कभी कभी और इसराइल को तस्लीम करने की आवाज़ें उठाते रहते हैं। अमेरिका बहादुर हमें धमकी दे रहा है। अमेरिका बहादुर को कहो कि तुम्हारी तो अब गज़ा वाले भी नहीं मानते, वो चंद निहत्ते मुजाहिद, वो 6 महीने होगा तुम्हारी पावर के सामने डटे हुए हैं। हमें धमकियां देने से पहले ज़रा अपनी हैसियत पे गौर कर लिया करो। वो धमकी ये दे रहा है कि हमारे साथ पाकिस्तान की तिजारत का हुजम बड़ा है, ईरान के साथ पाकिस्तान तिजारत करेगा, हम पाबंदियां लगाएंगे, पाकिस्तान नुकसान में जाएगा। हमें ऐसी तिजारत नहीं चाहिए, ऐसी तिजारत जिसमें दीन हमारा आज़ाद ना हो, पाबंद हो जाए। है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, नुकसान ही नुकसान है। हमें गैरत, इज़्ज़त वाली तिजारत चाहिए जो अपनों के साथ हो। अगर ये मुस्लिम ममालिक आपस में एक दूसरे से तिजारत कर लें तो इन्हें किसी और के साथ करने की ज़रूरत पेश ना आए। बदकिस्मती से मुसलमान मुल्कों में गोश्त कहीं ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कहीं न्यूजीलैंड से आ रहा है, और खाने पीने की अशिया भी हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं, वो भी दूसरे मुल्कों से आ रही हैं। अपने ममालिक के साथ जहाँ जहाँ जिस मुल्क में जो चीज़ पैदा होती है, जो ईरान में है पाकिस्तान उससे ख़रीदे, जो पाकिस्तान में है ईरान इससे ख़रीदे, जो तुर्की में है पाकिस्तान ले, जो पाकिस्तान में, ये आपस में तिजारत कर लें तो इनकी तिजारत का हुजम इतना बढ़ जाए, और ये गैरों से अगर तिजारत बंद कर दें तो वो घुटनों पे आ जाएं। पाकिस्तानी हुक्मरानों को गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। इस मौके पे झुकने की ज़रूरत नहीं है, दबने की ज़रूरत नहीं है। अगर झुकेंगे तो कौम तुम्हारा वही हाल करेगी जो 8 फरवरी को किया। अगर डटेंगे तो कौम उसी तरह साथ देगी जिस तरह इमरान खान का साथ दिया। डटने वाला, मुज़ाहमत करने वाला और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के खड़े होने वाला शख्स जो है, उसे ये कौम पसंद करती है। ये मुसलमान हैं। इनके हीरो सलाहुद्दीन अयूबी, शहाबुद्दीन गौरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, तारक इब्न ज़ियाद, ये इनके हीरो हैं। अब मुजाहिद इनके हीरो हैं। बुज़दिल, डरपोक, मीर जाफ़र, मीर सादिक, वो इनके कभी हीरो नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हुक्मरानों से कहता हूँ, अमरीकी गीदड़ भभकियों से की परवाह न करें। अपना पाकिस्तान का सबसे पहले इस्लाम का मफाद देखें, फिर पाकिस्तान का मफाद देखें, अवाम का मफाद देखें, जिसमें हमारा, हमारे मुल्क का, हमारे दीन का मफाद है। उसके लिए डट जाएं, कौम साथ देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हमें हिम्मत और जुर्रत और शुजाअत अता फरमाए।